नमामि रामं रघुवंशनाथं। किसान आंदोलन, राकेश सिंह टिकैत और दिल्ली का घेराव याद है ना आपको? आपको ये भी याद है 26 जनवरी 2021 को किस तरह से भारतीय ध्वज को नीचे उतारा गया किसान आंदोलन के नाम पर। किसान आंदोलन के नाम पर एक दिल्ली के ही एक करीब के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। ये किसान आंदोलन था। निहंगों ने किस तरह से काट दी हाथ पैर, ये किसान आंदोलन था। किस तरह शराब की पेटियां मिलती थीं इन आंदोलनकारियों के निवास स्थल पर, ये आंदोलन था। ये सारे षड्यंत्र रचे गए थे। जोगेंद्र यादव को कैसे पता था बंगाल की लड़की के साथ दुष्कर्म, फिर उसकी हत्या? क्या ये अपराधियों का एक जुनून था? किसान आंदोलन के नाम पर सब कुछ हुआ। क्या महात्मा गांधी ऐसे ही आंदोलन करते थे? क्या जोगेंद्र यादव एक किसान है? और इसकी मंशा क्या थी? इसकी मंशा थी भारतीय जनता पार्टी को हराना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह से उद्वेलित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर हो जाए। कांग्रेस के नेताओं का जा करके आंदोलन में बार बार भाषण देना लगा कि पूरे की पूरे आंदोलन को ये लोग अपने पक्ष में कर लेंगे और भाजपा विपक्ष में। आंदोलन क्या हुआ? पंजाब से भी कांग्रेस गई। क्या दांव उल्टा नहीं पड़ गया? जब एक कमजोर व्यक्ति, जब एक कमजोर पहलवान कोई दांव लगाता है अपने से मजबूत पहलवान पर, ठीक वैसा ही हालात होता है। वो दांव उसी पर पड़ जाता है। आज कांग्रेस की वही दुर्दशा हुई और भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से 5 में से 4 राज्यों में विजयी घोषित हुई। नरेंद्र मोदी की किसान और गरीब का जो प्रेम उनके दिल में छलका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस चीज को महसूस किया। ये आंदोलन जीवी हैं, ये करें तो क्या करें? इनकी नौकरी ही है आंदोलन करना। ये आंदोलन करते हैं और आंदोलन करके अपनी जीविका चलाते हैं। ये आंदोलन जीवी हमारे समाज को कई हिस्सों में बांट दिए। किसान फावड़े लेकर के, हल लेकर के खेतों में काम करता है। ये 26 जनवरी को लाल किले पे आक्रमण करते हैं। एक खास धर्म के ध्वज को फैलाते हैं, तिरंगे को उतारते हैं। इनकी सोच की जय जय। जनता ने तो कह दिया छय छय। इनके साथ जनता न थी, न है, न रहेगी। आज राकेश सिंह टिकैत कहां हैं? वो कहते हैं दवाई देंगे, इंजेक्शन देंगे। एक इंजेक्शन 2022 में देंगे, दूसरा 24 में देंगे। अब तो सुनने में आता है कि उनको खुद ही इंजेक्शन की जरूरत है। राकेश सिंह टिकैत को इंजेक्शन की जरूरत है।
उनकी सोच ही गड़बड़ा गई है। और वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं कुछ पता नहीं। और जोगेंद्र यादव ये आंदोलनजीवी हैं, नई आंदोलन की खोज में चलेंगे। धन्य धन्य है धरती के लाल, आप न होते तो इतना बड़ा आंदोलन कैसे होता है। कई महीनों तक वर्षों तक घेर करके दिल्ली को आप लोगों ने से विकास से दूर कर दिया। बच्चों को स्कूल छुड़ाई, नौकरी पेशा वालों को नौकरी छुड़ाई, क्योंकि आपकी आंदोलन जरूरी है। लेकिन अब तो कहीं नजर नहीं आता। कई किसान संगठनों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, विधायकी में खड़ा किए और अपनी जमानत नहीं बचा सके। राकेश सिंह टिकैत को गुरूर था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम भाजपा को बहुत बड़ा क्षति पहुंचा देंगे। 2 बार के विधायकी में जमानत गंवा चुके हैं राकेश सिंह टिकैत। इनकी रह के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा उड़ेले मारती हैं और टेढ़े सोझे मुंह लेकर के ये आंदोलन करने चले जाते हैं। आंदोलन किसानों के नाम पे हो तो बहुत खूबसूरत है। ये कानून तो छोटे किसानों के लिए था। राकेश सिंह टिकैत जैसे किसान तो परेशान हो चले। किसानों का नेता कोई जग गया, किसानों का हमदर्द कोई जग गया। कोई सरकार ऐसी है जिसका अगुवा नरेंद्र भाई मोदी करते हैं और किसानों के लिए दिलों में दर्द पालते हैं। 6 महीने प्रतिवर्ष 6,000 प्रतिवर्ष किसानों के खाते में चले आते हैं और यही दर्द सताता है राकेश सिंह टिकैत को कि किसान कल्याण की निधि, किसान कल्याण के पैसे बंदरबाट क्यों नहीं होते हैं, माफियाओं को क्यों नहीं उसमें से हिस्सा दिया जाता है और किसी को कोई हिस्सा न मिला। नरेंद्र भाई मोदी किसानों के जनहित के कार्यों को करते रहे और जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के विमुख होने की बात कही जा रही थी कि जाट नाराज है, वहां पर भी जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी किया। क्या कहेंगे आप इसे, क्या नाम देंगे आप इसे। ये आंदोलन जिस तरह से इनके टेंटों में पेटी की पेटी दारू की बोतलें मिलती थीं, फ्राई काजू मिलते थे, एसी लगे हुए थे, कौन ना ऐसा आंदोलन करे। जहां बंगाल से आई हुई जूती के साथ बलात्कार की खबरें आई, जहां एक व्यक्ति को जला दिया गया, मुर्गा लेकर के कोई जाता है उससे मारधाड़ करो। इतनी अनुशासनहीनता, इतना प्रजातंत्र का माहौल बनाया गया। कांग्रेस को लगा कि चलो भाजपा के खिलाफ कोई तो खड़ा है, हम कांग्रेस में इनको मन लुभावन नारों से मोह लेंगे। वो कांग्रेस जिसने हवा दी, जो किसानों के मंच पे गई, वो कांग्रेस भी चली गई पंजाब से और भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से यूपी में आ गई। झूठे मुकदमे, झूठे केस पीलीभीत में भारत